आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर ही संभव है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, इसमें क्या होता है, दो हल्के या फिर हल्के नाभिक या फिर दो ऐसे नाभिक, ठीक है, जो मिलते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये मिलकर के क्या करेंगे, एक बड़े नाभिक अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए इस पे क्या होगा कि इसको हम लोगों ने क्या बोला कि यह एक हल्का नाभिक है। ठीक है, यानी कि हमने इसको प्रोटॉन लिया, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक और दो में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो गया कि दो नाभिक जो है वो पास पास आए, ठीक है, हल्के कणों के। तो इन्होंने क्या किया कि एक अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण किया जो कि न्यूट्रॉन है। ठीक है, और ये जो नाभिक बनाया गया, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, और जब यह नाभिकीय संलयन होता है तो हमें अत्यधिक उच्च मात्रा में विमुक्त ऊर्जा मिलती है, अर्थात ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या लिया था कि दो प्रोटॉन मिल करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया एक प्रोटॉन और ये हमारा हो गया दूसरा प्रोटॉन। ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक हम लोग को यहाँ पे न्यूट्रॉन नाभिक दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन भी देते हैं और हम लोग को यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात हम लोग देखें वोल्ट की ऊर्जा हमें यहाँ पे लगभग प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक पास पास आते हैं तो इनके नाभिक जब पास में आते हैं तो अत्यधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। किसकी वजह से, कूलाम के बल की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, मतलब कि दोनों में धन आवेश होगा। ठीक है, तो जब ये नाभिक पास पास आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रतिकर्षण बल को तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ताप प्रदान करते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो ताप प्रदान करते हैं वो क्या होता है कि जो हमारा इस कूलाम अवरोध को तोड़ने के लिए, यानी कि इनके नाभिकों के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस कूलाम अवरोध को तोड़ने के लिए हम लोग उनको उच्च ताप प्रदान करते हैं। ठीक है, यह ताप जो रहता है लगभग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप प्रदान करना या फिर अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कूलाम का अवरोध रहता है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई रहती है वो अन्योन्य क्रिया नाभिकों की त्रिज्या पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है, और यह जो कूलाम का अवरोध रहता है, ठीक है, इसको पार करने के लिए हमें लगभग कितनी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने अभी भी देखा जो दो हमारे प्रोटॉन थे वो मिल करके क्या कर रहे थे, न्यूट्रॉन नाभिक बना रहे थे। तो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा कितना हो रहा है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 0.42 गुणित 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर 10⁶ को इससे गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये लगभग हमारा कितना है, 420 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें यह जो ताप मिला है, इस ताप को हम लोग इस तरह से परिकलित कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारा K बराबर, K जो है वो हमें ताप, नियत ताप रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं और हमारे पास इसका मान होता है 3/2 स्मॉल k गुणित हमारा कैपिटल T होता है। ठीक, कैपिटल T हमें परम ताप को दर्शाता है, स्मॉल k जो रहता है वो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। ठीक है, और ये जो k है, ठीक है, यह हमें आवश्यक ताप को दर्शाता है। तो ये हमारा एक न्यूनतम ताप होता है। इस न्यूनतम ताप के का मान हम लोग कितना रखते हैं, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस ताप का मान परिकलित करते हैं जिस ताप पे किसी नाभिक को संलयित करना हो। ठीक है, और यह जो ताप का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको हम लोग प्रोटॉन गैस के आधार पे रखते हैं। क्यों प्रोटॉन गैस के आधार पे रखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन गैस का प्रोटॉनों के द्वारा जो कूलम अवरोध होता है, ठीक है, अगर उसका मान हम लोग देखें तो वो हमारे पास लगभग आता है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए जो ताप की आवश्यकता होती है 3 × 10⁶ केल्विन
ताप की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमें कोई भी अगर धन आवेशित नाभिकों को एक साथ या फिर समान आवेशित नाभिकों को एक साथ जब संलयित करना रहता है तो हमें इस ताप के अवरोध को पार करना आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग इस ताप का मान जो है इससे ऊपर रखने का ही प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने देखा ये जब संलयित हो रहे थे, ठीक है, तो उनके मध्य में जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, ठीक है, वह ऊर्जा हमें इनके द्रव्यमान में परिवर्तन से प्राप्त हो रही थी, ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यमान क्षति के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो सूर्य और तारे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि यह संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे जो बड़े नाभिक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे नाभिक होते हैं, मिलकर के क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ पे प्रोटॉन को देखा था। अब अगर हम लोग सूर्य में जो संलयित होने वाली अभिक्रिया है उसको देखें तो इसमें जो बड़े हीलियम नाभिक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है सूर्य के कोर पे, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल करके हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चार हम लोग के पास जो हीलियम नाभिक होता है, ठीक है, यानी कि जो 4 हाइड्रोजन होंगे वो संलयित होंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य के भीतरी भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है, ठीक है, और यह जो है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके हमें हीलियम का परमाणु देते हैं, ठीक है, और हीलियम का जो परमाणु रहता है वो हमारे हाइड्रोजन से भारी होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हीलियम का परमाणु प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और लगभग हमें यहाँ पे जो ऊर्जा प्राप्त होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस क्रिया के होने के लिए हमें लगभग जो ताप आवश्यक रहता है, ठीक है, अर्थात अगर हम लोग सूर्य के क्रोध की ताप की बात करें तो उसका ताप जो रहता है लगभग इसका मान 1.5 गुणित 10⁻7 केल्विन का होता है। अतः इस ताप के आधार पे हम कह सकते हैं, या फिर जो सूर्य में संलयित होने वाली अभिक्रिया है उसके आधार पे हम यह बोल सकते हैं कि जो ताप नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुलाम अवरोध को पार करने के लिए उसको जो जितनी आवश्यकता है ताप की उतना हम लोग उसको प्रदान करते हैं ताकि वो गुलाम अवरोध को पार कर सके, ठीक है। इसको हम लोग ताप नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है। और ताप नाभिकीय संलयन जो है वह सूर्य के नाभिक में होता है, यानी कि इसके क्रोध पे होता है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और हमें इस उच्च ताप को बनाए रखने के लिए अर्थात ताप नाभिकीय संलयन के लिए हमें उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें जो संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, नाभिकों में, उसके लिए उच्च ताप तथा हमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था कि नाभिकीय संलयन के लिए केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जब ये 2 नाभिक आपस में संलयित होंगे, ठीक है, तो संलयित होंगे तो इनकी बंधन ऊर्जा को तोड़ने के लिए हमें उच्च दाब एवं उच्च ताप की भी आवश्यकता होती है। तो ये होता है हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।